नमस्कार, मैं हूं नारायण कौशिक। आप देख रहे हैं एमजी टीवी। इस समय पूरे देश और दुनिया कई तरह से महामारियों से जूझ रहा है। कोरोना महामारी ने जिस तरह से आतंक फैला रखा है और जिस तरह से उन्होंने पूरे मौत का तांडव खेल रखा है, उससे लगता है कि ये कोई विश्व युद्ध से कम नहीं। चाहे जो भी हो, हमने पहली और दूसरी लहर को तकरीबन पार कर लिया है और इसके साथ में तीसरी लहर की आहट शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच में एक ऐसी बीमारी जो हमारे बीच आ रहा है, जिसे हम बात करेंगे आज, ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस। ये कैसे फैलता है, ये क्या है, इससे कैसे निजात पाया जा सकता है और किस तरह से हमें सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, इन तमाम बातों के बारे में विस्तार से हम जानेंगे। हमारे साथ में मशहूर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी जी हैं, हम उनके साथ में बात करेंगे। सर जी, हमारी तमाम दर्शकों की ओर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, ये ब्लैक फंगस है क्या चीज़, इसके बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को। जी, जैसा कि सभी जानते हैं कि मनुष्य को होने वाली मोस्टली बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगस से होता है। और जैसा कि इसके नाम में विदित है कि ये ब्लैक फंगस है, तो एक ब्लैक फंगस से होने वाली बीमारी है। ये ब्लैक फंगस कोई नई चीज़ नहीं है, हमारे एनवायरनमेंट में पहले से विद्यमान है। ब्लैक फंगस, वाइट फंगस ये हमेशा रहती है। घर के बचे हुए खाना 2-3 दिन पुराना रहेगा तो उसमें आपको ब्लैक फंगस, वाइट फंगस मिल जाएगी। लेकिन ये मनुष्य में अभी ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि देखा गया है कि ये जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं जो लंबे समय तक हॉस्पिटलाइज रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी है और हॉस्पिटलाइजेशन के समय उनको स्टेरॉइड चला है। स्टेरॉइड चलने से उनको ज़्यादा शुगर बढ़ा है और या पहले से शुगर पेशेंट हैं, उस कंडीशन में ये फंगस बीमारी ज़्यादा हुई है। और हॉस्पिटलाइजेशन के समय मेन कारण ये हो सकता है, एक कारण हो सकता है मेरे ओपिनियन में, कि हो सकता है कि जब ऑक्सीजनेशन के समय जो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया गया है, जो मास्क प्रॉपर साफ़ नहीं हुआ है या फिर जो ऑक्सीजन सप्लाई में कहीं प्रॉब्लम है, तो ऐसा हो सकता है। डॉक्टर साहब, इसको छत्तीसगढ़ सरकार ने भी महामारी घोषित कर लिया है, ऐसे बोल रहे हैं, तो उससे क्या क्या फ़ायदा है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कोई मदद मिलेगी या इसकी इलाज के लिए कोई निजी हॉस्पिटल में भी कम चार्जेस लगेंगे, किस तरह से? देखिए, जो हर बीमारी में जो आता है, जो फंड आता है, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करती है, वो इसमें भी करेगी। जिससे कोरोना में कर रही है, इसमें भी कर रही है। और उससे बहुत सारी, जब महामारी घोषित होती है तो बहुत सारी विशेषज्ञों की टीम का हमको सपोर्ट मिलता है, मेडिसिन का सपोर्ट मिलता है, इसलिए इसको महामारी घोषित की गई है। डॉक्टर साहब, ये किस तरह से ये बीमारी, ये फंगस कैसे शरीर के अंदर प्रवेश करता है? क्या नाक के माध्यम से करता है या नाक के माध्यम से यदि करता है तो क्या साइनस को पहले इफेक्ट करता है? कैसे ये शरीर के अंदर जाती है? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फंगस नई चीज़ नहीं है। अपने आसपास के एनवायरनमेंट में इसके स्पोर्स रहते हैं, छोटे छोटे, वो हर समय रहते हैं। धूल में, मिट्टी में डस्टिंग कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं तो उससे उड़ते रहते हैं। तो जो हेल्दी व्यक्ति है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, वो उसको पराजित कर देता है, उसको डेवलप नहीं हो पाता। पर अभी जो पोस्ट कोविड पेशेंट है, उनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन हो गई है, तो वो उससे लड़ नहीं पा रहे हैं और वो उनके नाक के माध्यम से पहले नाक में अटैक करता है, अंदर जाके ग्रोथ करता है। उसको ग्रोथ करने के बाद वो आसपास आँखों में फैलता है और यदि बहुत ज़्यादा फैला है तो ब्रेन तक फैल सकता है, लंग्स तक फैल सकता है और ये जानलेवा हो सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे आँख तक यदि ये फंगस चली गई तो कैसे, पहले किस सिस्टम को वो नुकसान पहुंचाता है, फिर आँख के किस पार्ट को, और उससे क्या क्या हानि हो सकती है? जी, ये पहले तो नाक के थ्रू जाता है, लेकिन नाक से और आँख का कनेक्शन होता है आंसू की नली के द्वारा। आंसू की नली से फैलते हुए ये आँखों में फैल जाता है। आँखों में फैलने से सबसे पहले ये स्क्लेरा में जाता है, कंजंक्टिवा में जाता है और फिर धीरे धीरे अंदर तक पहुँच जाता है, ग्रोथ होते हुए अंदर चला जाता है और ये पूरी आँख की रोशनी को ख़त्म कर सकता है। डॉक्टर साहब, क्या ये क्योंकि ये पूरे शरीर के मनुष्य के जो तंतु है वो जुड़े रहते हैं आपस में, जी, तो क्या ये ब्रेन तक की पहुंच सकता है? जी हाँ, ये ब्रेन के थ्रू, आँख, नाक के थ्रू ब्रेन में भी पहुंच सकता है। तो ये कितना नुकसानदायक है? जैसे कि आँख में चला गया तो आँख को कितना हार्मफुल कर सकता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं? जी, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पोस्ट कोविड पेशेंट आया है या फिर कोई भी व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उनको अभी तो कोविड काल में सबको मास्क पहनना ही है। इस मास्क पहनने से हम कोविड से भी प्रोटेक्ट होते हैं और म्यूकोरमाइकोसिस से प्रोटेक्ट होते हैं, क्योंकि ये धूल से जो डस्ट में आती है अपने हवा में, उसमें स्पोर आते हैं, तो उसको हर समय पहन के रखना है।
यदि हम कोविड अस्पताल से लौट के आए हैं उसके बाद भी हमको घर में मास्क पहनना है, जैसे घर में सफाई हो रही है, झाड़ू हो रही है, तो अपन को मास्क पहनना है। और अभी बगीचे में काम नहीं करना है, खेतों में काम करने से अवॉइड करना है, ताकि अपने हाथ को साफ रहें, मिट्टी ना लगे, मिट्टी से ही स्पोर फैलते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं जी, उनको उनमें प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जी, तो कैसे जाने और किन लोगों में प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है? क्या शुगर के पेशेंट या डायबिटीज़ के पेशेंट में जी, बहुत जी। कम होती है? क्या ऑक्सीजनेटेड या वेंटिलेटर्स में जो हैं वो आए हैं उनमें प्रतिरोधक क्षमता कम हो जी, जाती है? जी। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे डॉक्टर साहब इसको? देखिए, कोविड अभी सबको हो रहा है, उसमें से सिर्फ 10% लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, 10% 5%। तो ऑक्सीजन की ज़रूरत उन्हीं को पड़ रही है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है। बाकी 95% लोग अपने प्रतिरोधक क्षमता के कारण खुद ही स्वस्थ हो जा रहे हैं घर पे, है ना। तो जो पेशेंट, एक तो स्टेरॉइड चलता है, स्टेरॉइड से शुगर बढ़ता है, और या जिनका पहले से शुगर बढ़ा हुआ है, शुगर पेशेंट हैं, उनको ज़्यादा ये होता है म्यूकोरमाइकोसिस। जी तो जैसे कि हम इस तरह से यदि ब्लैक फंगस हो गया है जी, तो जी। उनको कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले जी। किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ब्लैक जी। फंगस है और हमें डॉक्टर के पास जाना जी चाहिए? जी जी यदि हम शुगर पेशेंट हैं या फिर हमारा कोविड का ट्रीटमेंट चला है, उसके बाद हम पूर्णतः स्वस्थ हो गए कोविड से, उसके बाद यदि नाक में हमको भारीपन लगता है, नाक में पानी आ रहा है, और कभी कभी नाक में यदि हल्का खून आ रहा है, तो हम तुरंत जाके जांच करानी है। और आँखों में यदि धुंधलापन आ रहा है, डबल डबल दिखाई दे रहा है, तो भी हमको आँखों में लालीपन आ रहा है, आंसू आ रहा है, तो तुरंत जाके हमको जांच करानी है। क्या सर इसमें दांत में दर्द या सूजन जैसी भी कोई लक्षण दिखाई देते जी हाँ, जी हाँ। ये क्योंकि ये सारे हमारे अंग आपस में जुड़े हुए हैं, तो जब म्यूकोरमाइकोसिस फैलता है, नाक से मैक्सिला में फैलता है, और जो साइनस है उसमें फैलता है, तो ये पूरे जबड़े में फैलता है, तो ये पूरा दांत में, पूरा मैक्सिला में फैल सकता है। जी डॉक्टर साहब, ब्लैक फंगस, म्यूकोरमाइकोसिस के साथ साथ अभी वाइट फंगस, जी 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 फिर येलो फंगस की दस्तक की जी, जी, शुरुआत हो गई जी, है, जी। तो ये कैसा है? क्या इसी से मिला जुला है? कोई अलग टाइप का डिसीज है? नहीं नहीं, ये सब फंगस, मैंने कहा कि ये सब पहले से विद्यमान है, हमारे एनवायरनमेंट में है। बस जो ये जितना भी है डिसीज़ है, सिर्फ इम्यूनिटी का खेल है। हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो 10 टाइप की बीमारियाँ होंगी, तो उसी में ये भी फंगस है। और अभी जो गर्म है, इंडिया का जो एटमॉस्फेयर है फंगस के लिए बहुत ही सूटेबल रहता है। इस समय हल्का सा ह्यूमिडिटी रहती है, गर्मी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फैलता है ये। डॉक्टर जी। साहब, जैसे कि आपने कहा कि जो धूल मिट्टियाँ जी, हैं जी, या जी, जो जी। सड़ी सब्जियाँ हैं जी, या जी, जो जी। खराब हाँ। कोई प्रकार की ऐसा जो चीज़ जी, है जी। उसमें वो फंगस रहते हैं, वो आसानी से पहुंच जाता जी, है जी, जी। और उन लोगों को परास्त करता है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है। जी जी। तो किस तरह से हमें अवॉइड करना चाहिए? जैसे कि मास्क तो हमेशा हाँ, लोग हाँ। घर में भी नहीं लगा पाते जी, जी, हैं, जी। धूल मिट्टियाँ जो हाँ, आती हैं, हाँ, हाँ। तो कैसे हम बच सकते हैं उनसे? हाँ, यदि घर में साफ़ सफाई हो रही है, झाड़ू पोछा हो रहा है, उस समय मास्क लगाना ज़रूरी है। और जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो बड़े बुजुर्ग हैं, है ना, या फिर किसी बीमारी से ग्रसित हैं पहले से, शुगर पेशेंट है, उनको खेत खलिहान बाग बगीचे में काम नहीं करना है, हाथ अपने बराबर धोते रहना है। और जिस तरह की अभी मल्टीविटामिन वगैरह मल्टीविटामिन चलते हैं, विटामिन सी, जिंक वगैरह, पोस्ट कोविड उनको भी लेते रहना है। और अपना आहार को अच्छा करना है, डाइट को अच्छा करना है। डाइट को प्रोटीन होना चाहिए, सारे मिनरल्स होने चाहिए, हरी सब्जियां होनी चाहिए, ताज़ा खाना होना चाहिए, बस। जी डॉक्टर साहब, ये एक बात बहुत हम देखने को मिलते हैं, जी, खास जी। करके हमारे एरिया में, जी, धमतरी जी, जिले या जी, आसपास छत्तीसगढ़ में हम जी। देखते हैं कि ऐसे प्रकार की जो महामारी आती है, जो डिसीज आती है, जी, लोग उसको छुपाने लगते हैं। जी जी डॉक्टर को एक तरह से भगवान मानते हैं। जी, डॉक्टर जी। साहब, आप इन लोगों को बताइए कि कोई भी बीमारी जैसे जी, जी, रहती है, हाँ। उसको छुपाना नहीं चाहिए। हालांकि वे लोक लाज की या समाज में कोई जी, जी, लोग जी। यो दृष्टि से ना देखे इसके कारण वो जी, करते हैं, लेकिन जी। इनको क्या छुपाना चाहिए? नहीं, किसी बीमारी को बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए। देखिए, छुपाने से क्या होगा? छुपाने से कुछ नहीं होगा, आपकी बीमारी और बढ़ती जाएगी, और इतनी इस कंडीशन में पहुंच जाती है कि या तो लाइलाज हो जाती है, या उसमें बहुत पैसा खर्च होता है, ह्यूमन टाइम ख़त्म होता है, ह्यूमन रिसोर्स का बहुत मैनेजमेंट कम हो जाता है। तो उसके लिए किसी बीमारी को प्रारंभिक लक्षण आते समय ही तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और बिना सलाह के कोई दवाई नहीं खाना चाहिए, है ना। बिल्कुल, आप तुरंत आइए, तुरंत सलाह लीजिए। प्रारंभिक लक्षण के समय यदि उसको अपन पकड़ लेंगे उस बीमारी को, तो तुरंत उसका इलाज हो जाएगा। हर बीमारी का इलाज सही समय पे होने से हर बीमारी क्योर हो जाती है। जी
डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा लंबे समय से जो स्टेरॉइड है या जो डायबिटीज़ या जो उनके जो हैं जी, लोगों जी। में बहुत जल्दी फैल सकती है। जी, जी। तो वे कैसे बच सकते हैं, किस तरह से वे करें कि इससे बचें? जी, जी। 2 ही इसके उपाय हैं कि प्रारंभिक लक्षण तुरंत आ रहा है तो तुरंत जाके जाँच कराएँ, उसको ज़्यादा डिले ना करें, एक चीज़। और अपना जितना डाइट है वो अच्छा न्यूट्रिशन रखें ताकि इम्यूनिटी अपनी बड़ी रहे। और जो शुगर है, शुगर की दवाइयाँ बराबर खाते रहें, बराबर शुगर चेक कराते रहें, है ना? क्योंकि शुगर तो रहेगा ही, जब पोस्ट कोविड हमारा ट्रीटमेंट चलता है शुगर बढ़ता ही है, तो उसको हमें बराबर से निगरानी करनी है, शुगर और ज़्यादा ना बढ़े, मेंटेन रहे, दवाई से कंट्रोल में रहे। मतलब डस्ट से डॉक्टर बचना। साहब, जी, दूसरी जी। तरह से इसको आप ये भी कह सकते हैं कि यदि हम नाक से यदि ये फंगस अंदर प्रवेश किया जी, है जी, जी। और हम शुरुआती दौर में ही उसका इलाज जी, करा लें जी, तो जी। आँख तक नहीं पहुँच नहीं, नहीं, सकती नहीं, है, आप नहीं, कह सकते बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। जी हाँ, जी हाँ। यदि हमने किसी बीमारी को अगर प्रारंभिक लक्षण से ही पकड़ लिया है, तो वो कोई भी बीमारी को इलाज संभव है, उसको आगे बढ़ने से हम रोक सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, सपोज आँख तक पहुँच गई है जी, जी, और जी। थोड़ा वो इन्फेक्शन जी, फैला जी, रहा है, तो जी। किस तरह से हम उसको बचा सकते हैं और हम अपनी रोशनी को वैसे ही कैसे रख सकते हैं? वही है कि जैसे ही यदि आँखों में लालीपन आ रही है और आँसू आ रहा है, तो तुरंत आके जाँच कराएँ। ज़्यादा उस कंडीशन पर ना पहुँचने दें कि आँखों में धुंधलापन आने लगे, रोशनी कमज़ोर होने लगे। यदि आँखों में रोशनी एकदम से कम सडनली, अब आँख की रोशनी कई चीज़ों से कम हो जाती है, जैसे चश्मे की पावर वो कम होता है। तो यदि एकदम 1-2 दिन में एकदम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, तो ये बहुत ही थोड़ा घबराने वाली बात होती है कि हो सकता है कि अंदर तक इन्फेक्शन हो गया। यदि अंदर तक इन्फेक्शन हो गया है फंगस का, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है उसको क्योर करना। जी। ऐसा भी सुनने को मिलता है, तो जी, जी। लोगों में एक तरह से दहशत सा बना हुआ है जी, डॉक्टर साहब जी। कि ये आँख का ऑपरेशन भी करना पड़ जाता है, कई बार जबड़े को निकालना पड़ता है, आँख को भी निकालना पड़ने की जी, जी। नौबत आ गई है, जी, ऐसा जी। सुनने को मिलता है। जी, जी। तो क्या इस तरह से होता है या हम इससे कैसे बच सकते हैं? यदि इन्फेक्शन अंदर आँख में ज़्यादा फैल गया है, तो आँख को निकालना ही एक आखिरी विकल्प रहता है, ताकि इन्फेक्शन ब्रेन में ना फैले और अदर ऑर्गन में ना फैले, इसलिए निकालना आवश्यक हो जाता है। बस इसलिए यही उपाय है कि कोई भी यदि आपके नाक में थोड़ा सा भी लक्षण आ रहा है, आँखों में कोई तकलीफ़ हो रही है, तो तुरंत आके डॉक्टर को दिखाएं, डिले ना करें। जी, जी। ऐसा कहते हैं कि जी। यदि शुरुआती दौर में यदि किसी भी बीमारी का इलाज करा लें जी, जी, तो जी। वो फैलता नहीं करता, Yes. लेकिन एक अच्छी बात इसमें ये भी बता रहे हैं कि जी। ये संक्रमण नहीं है, मतलब हाँ। एक आदमी से दूसरे आदमी तक जी हाँ, जी नहीं हाँ। पहुंचता। ये संक्रमण फैलने वाला नहीं है, ये सिर्फ मिट्टी से, गंदे हाथों से या फिर डस्ट, धूल वाली हवा जहाँ पे ज़्यादा मिट्टी से काम हो रहा है, उसी जगह फैलता है। आदमी से आदमी नहीं फैलेगा ये। जी। ये विशेषज्ञों का आप जैसे कह रहे हैं सर, जी, वो जी। बिल्कुल ये मिल रहा है कि जी। और दूसरी बात, हमारे देश में जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाया, जी। स्वच्छता का बहुत ज़्यादा महत्व हमारे जीवन में है क्या? जी, सब ये जब से हमारा जो कोरोना शुरू हुआ है, तब से उस चीज़ को मैं फ़ील कर रहा हूँ, सभी फ़ील करते हैं कि स्वच्छता बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले हमारे प्रधानमंत्री ने उस समय हाथ धोने वाला अभियान चलाया था, उसका महत्व आज समझ में आता है जी। कि कितना ज़्यादा हाथ धोने का महत्व है। ये तो एक सिर्फ कोरोना की बात नहीं है, हाथ प्रॉपर वॉशिंग करने से बहुत सारी बीमारियों का हमारा बचाव हो जाता है। जी। ये भी है सर कि यदि हम सफाई यदि रखें, जी, जी, तो अभी तो खैर हम ब्लैक फंगस की बात जी, कर रहे हैं, जी, लेकिन जी। कई तरह से बीमारियां न जाने, यदि आपसे बात करते जाऊंगा तो कई तरह से बीमारियां जी, निकलती जी, जाएंगी जी, जो जी। सिर्फ धूल मिट्टियों जी, से या जी, इस जी। तरह से फैलती हाँ, हैं। हाँ, जी, हाँ। तो हमें स्वच्छता बनाए रखना चाहिए सर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमें अपना प्रॉपर खुद का भी साफ़ सफाई करना चाहिए, अपने घर की और अपने आसपास के एनवायरनमेंट की भी खुद ही सफाई कर रखनी चाहिए बराबर से। हाँ, कई जी। घरों में सर बच्चे धूल मिट्टी या और कहीं खेलते रहते जी, हैं, जी, या जी। तो थोड़ा जी। सा जंक फूड जिसकी जी आप हाँ, जी बात हाँ। कर रहे जी, थे, जी। सब्जियों का जी, या जी। और कई तरह से हाँ, इनके हाँ। सोर्सेस हैं, जी, जी। तो उन्हें बंद करें और स्वच्छता की ओर आएँ। हमारे पूरे तमाम दर्शकों को संदेश दीजिएगा सर। जी, यदि हम अपना प्रॉपर स्वच्छता बना के रखते हैं, अपने खुद की, अपने घर की, अपने आसपास के क्षेत्र की स्वच्छता करते हैं, तो हम अपने को, खुद को, अपने परिवार को स्वच्छ रख सकते हैं और आखिरी अल्टीमेटली अपने पूरे समाज को स्वच्छ कर सकते हैं। और जो हर साल हमारा 1000 करोड़ रुपए खर्चा होता है स्वच्छ मतलब स्वास्थ्य के ऊपर, उसको हम बचा के अपने देश का भी विकास कर सकते हैं।
जी डॉक्टर साहब, क्योंकि आप नेत्र रोग विशेषज्ञ जी, हैं, जी। मशहूर हैं यहाँ के धमतरी के, जी, और जी। कई लोगों की आँखों के बारे में आपको अच्छा से नॉलेज है। जी, जी। सर, आँख में और किस तरह से बीमारियाँ और किस तरह से आँख खराब होते हैं, उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को लगे हाथ बता जी, दीजिए। जी, जी, जी। देखिए अभी के समय में जो कोरोना काल में सबसे ज़्यादा बच्चों को इफ़ेक्ट हुआ, क्योंकि घर में बैठे-बैठे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे या फिर बहुत ज़्यादा मोबाइल में टाइम दे रहे थे। तो अभी इस कोरोना काल में 1.5-2 साल में छोटे-छोटे बच्चों को भी बहुत चश्मा लग रहा है, और कई लोगों को जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, उनको भी बहुत चश्मा लग रहा है। और आँखों में जो कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम होता है, आँखों में खुजली होती है, आँसू आता है, ये भी बहुत हो रहा है। तो उसके लिए मेरा एक ही सजेशन है कि कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल पे टाइम कम करें और टेक्स्ट बुक में ज़्यादा समय दें अपना बच्चों को पढ़ाई में। जी डॉक्टर साहब, ये अभी खाली समय भी है, जैसे कि आपने बताया कि ऑनलाइन से पूरे साल भर पढ़ाई भी होगी जी, और जी, बच्चे जी। स्कूल तो जा नहीं रहे हैं, जी, तो जी। ज़्यादातर टीवी में ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जी, जी, जी। और उनके पेरेंट्स भी उन्हें नहीं समझा जी, पाते, जी, लंबे जी। समय तक टीवी देखते रहते जी, हैं। जी। क्या ये भी छोटे बच्चों को इफेक्ट कर सकता है सर आपको? जी, जी। कंटिन्यू लंबे समय तक टीवी देखना, मोबाइल देखना बच्चों की आँख को बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट करता है। तो हम ये कर सकते हैं कि बच्चों के, यदि हमारे पास संभव हो तो पेरेंट्स को बच्चों को ज़्यादा समय दें, कुछ इंडोर गेम खेलें, है ना, ताकि उनका समय कंप्यूटर मोबाइल से हट के थोड़ा दूसरी चीज़ों में लगे। जी, जी। इसके अलावा डॉक्टर साहब, चाहे हम बड़ों की भी बात करें, जी, जी, वयस्कों जी। की भी बात करें, जी। बूढ़ों की भी बात करें, तो किस जी। तरह से आँख में परेशानी आती है और हम उनको किस तरह छुटकारा पा सकते हैं? हाँ। देखिए, जैसे बच्चों की बीमारियों की बात की, उसके अलावा वयस्कों की या फिर बुज़ुर्गों की बहुत सारी बीमारियां हैं। तो वयस्कों में तो कॉमनली यही होता है कि जो अपने जो रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं, जो चश्मे की ठीक हो जाता है, वो चीज़ रहती है। बाकी बुज़ुर्गों में ग्लूकोमा और मोतियाबिंद 2 चीज़ ज़्यादा रहती है, और बाकी इन्फेक्शन वगैरह होता है। तो मोतियाबिंद का है तो सिंपल ऑपरेशन से इलाज संभव है। तो अपने जिला अस्पताल में नियमित रूप से ऑपरेशन हो रहे थे, वो होते ही हैं, बट अभी कोरोना काल का थोड़ा सा रुका हुआ है। जुलाई अगस्त जब जैसे ही कोरोना कम होगा तो अपन जिला अस्पताल में अपन मोतियाबिंद का ऑपरेशन शुरू कर देंगे। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में धमतरी जिला अस्पताल सबसे अव्वल रहा है मोतियाबिंद ऑपरेशन में, अभी पूरे 5-10 सालों से। जी, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, और हम हमेशा सेवा के लिए तत्पर हैं। और बाकी कोई भी तकलीफ़ होने पर मेरा एक ही संदेश है कि प्रारंभिक लक्षण होते ही, प्रारंभिक तकलीफ तुरंत आके आप जांच कराएंगे तो किसी बीमार का अपन अच्छे से बेटर इलाज कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत बधाई जो 5-6 सालों से मोतियाबिंद के लिए, और इनके साथ धमतरी जिला अस्पताल तो बहुत सारे मामले में अव्वल रहा है जी, पूरे जी, छत्तीसगढ़ में, जी, कई जी। बार तो देश में भी अव्वल यहाँ रहा है। जी, इसलिए जी, जी। पूरे डॉक्टरों की टीम को आपके साथ में पूरी बधाई में देता हूँ। जी, जी। एक बात चलते चलते मुझे और बता दें जी, डॉक्टर जी, साहब, जी। लोगों को जानकारी के अभाव में कहें या फिर अज्ञानता, जैसा भी बोले, जी, लेकिन जी। आँख में कोई भी प्रॉब्लम आने से कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रकार की ड्रॉप मेडिकल से लेकर के डालते हैं। जी, 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 जी। क्या वो उचित है और कितना अनुचित है, हमारे दर्शकों को बताएंगे? ये मैसेज अच्छा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये मैसेज जब मैं बहुत दिनों से देना चाहता था कि खासकर अपने छत्तीसगढ़ में देखा गया है कि खेत में काम करते हैं किसान, तो उनके आँख में बाली लग जाती है या फिर कचरा घुस जाता है, तो वो मेडिकल से जाके आई ड्रॉप खरीद लेते हैं और दे देते हैं। क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले अज्ञानता के बस एक स्टेरॉइड आता है आई ड्रॉप, वो देते हैं, वो सस्ता होता है। लेकिन वो स्टेरॉइड आई ड्रॉप होता है, वो सिंपल जो आँख के इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, परंतु यदि आँख में कचरा चला गया है, आँख में खरोच आ गई है, आँख में धान की बाली लग गई है, यदि उस स्टेरॉइड आई ड्रॉप को डालते हैं तो आँख में छाला पड़ जाता है और आँख चली जाती है। तो मेरा यही संदेश है कि यदि आपके आँख में कचरा चला गया है, खरोच आ गई है, कुछ भी झाड़ फूक धान की बाली लग गई है, तो आप बिना पूछे कोई भी आई ड्रॉप ना डालें, तुरंत आके डॉक्टर को दिखाएं, तो आप आँख को बचा सकते हैं। ये सब मतलब साल में कम से कम 20 करीब इस टाइप के आते हैं जिनकी आँख में छाले हो जाते हैं, बहुत परेशानी होती है उस चीज़ से। तो यही मेरा संदेश है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जी। हमारे तमाम दर्शकों को बहुत जी। अच्छी जानकारी आप दिए, उसके लिए बहुत बहुत जी, धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर राजेश सूर्यवंशी, नेत्र रोग विशेषज्ञ, जो पूरे शहर के, पूरे जिले के और आसपास के जिले के हजारों लोगों को नेत्र ज्योति प्रदान करते हैं, और आंख में कोई प्रकार की तकलीफ होती है उसके बारे में अच्छा से ध्यान दे करके उसका उपचार करते हैं हमारे सामने। और हमारे आप सब लोगों को ये तमाम
और ब्लैक फंगस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हम इसी तरह से आपके बीच आते रहेंगे, आप लोगों को विभिन्न बीमारियों के बारे में बताते रहेंगे। लेकिन अभी भी कोरोना टला नहीं है, उसके साथ कई प्रकार की महामारी आ रही है। सचेत रहने की ज़रूरत है, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मास्क लगाइए, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और आप देखते रहिए MG।